वीडियो में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हमने जाना था, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखते हैं, आओ, ठीक है। क्वेश्चन की मदद से मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, ये इसको देख के कुछ याद आता है आपको? हमने इससे पहले बनाया था कि कहता है a, जो बेस हमारा a, ठीक है, m मल्टीप्लाई a n। ये क्या बनता था? ये बेस जब सेम होता तो a का a रहता था, और ये जो m n है ये क्या हो जाता था? प्लस हो जाता था, m प्लस n हो जाता था। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो है बेस हमारा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा हमारा, ये बेस हमारा हो जाएगा सेम 17। अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस माइनस 5, तो ये क्या होगा? 17 का 17 ही रहेगा, 2 प्लस माइनस 5, अब ये हो जाएगा हमारा 17, ये हो जाएगा -3। ओके, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसका फॉर्मूला क्या है? इसको देखिए कुछ याद है? ये कौन सा एक्सपोनेंट यूज कर रहे थे? ये वो वाला एक्सपोनेंट था जिसमें कि हमारा बेस हमारा a था, ठीक है, और m था, ब्रैकेट के बाहर n था। तो ये क्या हो जाता था? मल्टीप्लाई m n क्या हो जाता था? मल्टीप्लाई हो जाता है, m और n मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। तो ठीक वैसे ही करेंगे। ये 5 है, बेस हमारा 5 है, ओके, तो ये 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब ये इसको इससे हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 14, और ये माइनस हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ये हमारा ये वाला आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला एक और बार देखते हैं एक बार। तो इसमें ये वाला है, ये वाला भी हमने बनाया था। ये इसका एक्सपोनेंट कैसे बनता था? इनके बेस अलग हैं, बेस a है मल्टीप्लाई b है। अब एक के ऊपर पावर m और दूसरे के ऊपर पावर भी m है। तो इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि ये जो बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते थे, a b हो जाता था, और उसके बाद m अलग से लग जाता। तो बिल्कुल वही वाला काम करेंगे यहाँ पर। हम क्या करेंगे? ये 7 है और ये 9 है, 7 9 जा 63, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये -3 और -3 का -3 हो जाएगा। ये इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या है? ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये अपॉन में है। देखो, जब दोनों अपॉन में होंगे तो इनका बेस तो सेम बन जाएगा, ये फॉर्मूला a, ठीक है। अब इसमें ये अपॉन में है, ये a बन गया। अब इसके बाद ये माइनस है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा हमारा? मैं आपको पहले बता देता हूँ, a, तो ये हो जाएगा हमारा m, ये हो जाएगा n। तो ये क्या होता था? a का a रहता था, m माइनस n हो जाता था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 23 का 23 ही रहेगा, बट यहाँ पे -10 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7। अभी देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -17, ये इसका आंसर बन जाता है। ये होते हैं हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ओके।